श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। आज हम आपके बीच में हरितालिका व्रत कथा लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेंगे। मंदार माला कुलिता कलायै कपाल माला कितशेखरायै दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। तो हम कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग हाथ में अपने पुष्प और अक्षत लेकर ध्यान पूर्वक जो है कथा को श्रवण करें। कथा सुनते समय बोला नहीं जाता है, मन को एकाग्रचित करते हुए कथा को सुने। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशापास अलंकृत है, मतलब केश जो है सुशोभित हो रहा है, और मुंड की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत हो रही है, मतलब शोभामान हो रही है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर मतलब नंगे हैं, ऐसे पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करते हैं। दिगंबर शिव जी को ही कहा जाता है, शिव जी का एक नाम है दिगंबर। रमणीय कैलाश पर्वत कर शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। यह बात जो है माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु को प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरे सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदियो, मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा और इतना अधिक है कि मित्र की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम मतलब बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती। बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी।
मतलब बैसाख की दोपहरिया जो होती है, जो मतलब धूप होता है वो अग्नि के समान मतलब शरीर को कष्ट देता है, वही उसी को दोपहरिया बोला जाता है। दोपहर को लोग है दोपहरिया बोलते हैं गांव के लोग। और पंचा अग्नि मतलब एक पंच अग्नि जितना तेज आप मतलब पावक देती है, अग्नि देती है, उस प्रकार की बैसाख की दोपहरिया जो होती है इतना जो है तपती है, लोगों को शरीर पे लगती है। श्रावण मास के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ पाद्य मतलब अर्घ मतलब होता है जल देना, पाद्य मतलब बैठाना, पाद्य मतलब जल देना, आसन मतलब बैठाना आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिनी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूं। आपको चाहिए कि वह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्राह्मण ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं। आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान भी इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीतांबर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैं अपना विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देखकर एक सखी के पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति माना बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहां पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता किन्नर मेरी पुत्री का हर लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अपने पुत्र भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते हुए हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ते हुए पहुंचे। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज, आपकी मूर्छा का कारण क्या है? हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन सी मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए हैं। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु को झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन में भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामयी प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्ति हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से
मेरा आसन डगमगा उठा, जिसे मैं तत्काल उसी स्थान पे जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मेरे पति बने। मेरे मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने उस प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारी आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ से चली गई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थीं, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बता दिया, अब विधि भी बताइए। इसका गुण, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से यह मंडल लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचरण करते हुए इस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसे रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के निवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपादि से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिवे, शिव रूपिणी, हे मंगले, अब अर्थों को देने वाले, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगतधात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयचित मुझे दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने। ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण मतलब सोना आदि देवें। इस तरह एकचित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वे सब पापों से छूट जाती है, उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीय तिथि का व्रत कर कर अन्न भक्षण करती है वे 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसके बाद बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दारिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुखी भोगने वाली और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिनी, मांसाहार करने से व्याघिन मतलब बाघ, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी,
सब खाने से मक्खी होती है, उसे रोज सोने में अजगर, और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, सोना, चांदी, तावा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें तथा पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वे मेरे समान पति पाती है। वह सब मरने लगती हैं। जो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है, उस सब प्रकार से सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ संशय नहीं है। इस प्रकार स्वर्गीय पंडित दौतल राम हरतालिका व्रत कथा संपूर्ण हुआ। बोले शिव भगवान की जय, गौरा पार्वती महारानी की जय, बसहा के सवा वजैया की जय। भगवान शिव की इसमें आरती दी गई है। तो आप लोग जिसको जिसको आरती याद होगा वह शिव जी का आरती कर लेगा। उसके बाद जो है निवेद्य के रूप में जो जो भी चढ़ा रहेगा उसको आप सब लोग रख लीजिएगा। दूसरे दिन जब आप पारण कर लीजिएगा तो उसको ग्रहण करिएगा। बोलिए भोलेनाथ की जय। बोलिए ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी यजपूजतं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मेव अपराधं सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी पापोऽहं पापकर्माहं पाप आत्मा पाप संभव त्राहि मां लक्ष्मीपतयः त्राहि मां सरस्वतीपतयः त्राहि मां गौरीपतयः सर्वकष्टहरो भव सब दुःखहरो भव सब शत्रुहरो भव सब पापहरो भव सब संतापहरो भव शतबुद्धि प्रदान करो भव धन धान्य प्रदान करो भव भक्ति प्रदान करो भव। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो।